नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट लर्नर्स की दूसरी क्लास में। आज हम समावेशी शिक्षा का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। कल हमने चर्चा की थी समावेशी शिक्षा की अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में और अन्य जुड़ी हुई बातों के बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है व्यक्तिगत रूप से भिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में जो है बात करता है समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। या दोस्तों, जैसे आप देखते हो कि जो जुड़वे अगर भाई हैं, है ना, ट्विंस हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य देखने को मिल जाती है। और कोई भी दो व्यक्ति संसार में एक जैसे नहीं होते हैं। यह विभिन्नता किस रूप में देखने को मिलती है? रंग, रूप, व्यक्तित्व आदि में यह विभिन्नता पाई जाती है। विशिष्ट बालकों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार शिक्षित किया जाता है। प्रतिभावान छात्रों को अधिक विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है, जबकि मंद बुद्धि व मंद अधिगम वाले बालकों को प्रत्येक कार्य धीरे धीरे सिखाया जाता है। दोस्तों, तो ये विशेषता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। आगे चर्चा को जारी रखते हुए बात करते हैं। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जो बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगाते। बच्चों, बिल्कुल भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, रुचि नहीं लेते हैं। उनको भी शिक्षा के लिए जागरूक करना समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत होता है। अतः व्यक्ति विभिन्नताओं के अनुसार ही छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। छात्रों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह शिक्षा उनकी व्यवस्था करती है कि उन्हें किस प्रकार से शिक्षित करना है, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला सिद्धांत क्या कहता है समावेशी शिक्षा का? माता पिता का सहयोग प्रदान करना। जी हाँ, शिक्षा के लिए माता पिता का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। यदि माता पिता पूरी तरह से सहयोग देंगे तो विशेष छात्रों की उचित प्रकार से समावेशी शिक्षा संभव है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि माता पिता उचित रूप से योगदान देंगे तो ही जो है समावेशी शिक्षा का जो है उद्देश्य जो है पूरा हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो यह शिक्षा भेदभाव रहित शिक्षा भी जो है कहलाती है। भेदभाव रहित शिक्षा हेतु सर्वप्रथम छात्रों की पहचान की जानी चाहिए। एक सिद्धांत यह भी है बच्चों, भेदभाव रहित शिक्षा। तो इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले छात्रों की पहचान की जाती है, उसके बाद उनको वर्गीकरण करके उनको जिस प्रकार से आवश्यक होता है उसको शिक्षा दी जाती है। तो वर्गीकरण किया जाता है और उस प्रकार उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। अगले सिद्धांत की ओर बात करते हैं। तो विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा। समावेशी शिक्षा विशिष्ट कार्यक्रमों को अपने अंदर समाहित करती है और उसके द्वारा शिक्षा प्रदान करने का उपाय करती है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कई विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। शारीरिक रूप से बाधित छात्रों की शिक्षा हेतु माता पिता को विद्यालय का पूरा सर्वे करने का अधिकार प्राप्त होता है। माता पिता सबसे पहले चाहे तो अपने बच्चे को जो है शिक्षा प्रदान करने से पहले, मतलब एडमिशन कराने से पहले विद्यालय का सर्वे कर सकते हैं। यदि माता पिता शिक्षण संस्था की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो वो किसी अन्य शिक्षण संस्थान में अपनी सुविधानुसार विशिष्ट बालकों को प्रवेश दिला सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जिनमें डिसेबिलिटी या कह लीजिए कोई अक्षमता अधिक पाई जाती है, इसलिए वो सामान्य बच्चों के साथ में उनको अध्ययन करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए वे जो है कुछ विशिष्ट विद्यालय में भी एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे उनकी सुविधा अनुसार
कुछ यंत्र जैसे सहायक सामग्री जैसे प्रोजेक्टर हो गए, स्पीकर्स हो गए और दूसरी भी चीज़ें जहाँ पे उपलब्ध होती हैं वहाँ एडमिशन कराते हैं और वहाँ पे अपनी समावेशी शिक्षा को पूरा करते हैं। वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना, यानी अगला सिद्धांत है समावेशी शिक्षा का कि जो वातावरण होता है वो होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए। जहाँ तक उचित हो प्रत्येक शारीरिक बाधित बालक को निःशुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्यतः शिक्षा संस्थानों में किसी बालक को स्वीकार या अस्वीकार, ये 2 बार स्वीकार हो गया है, यहाँ पे अस्वीकार होना चाहिए, स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प विद्यालय व्यवस्था में नहीं है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी विद्यालय के पास में यह राइट नहीं है बिल्कुल भी कि किसी बालक को उसकी अक्षमता के अनुसार, डिसेबिलिटी के अनुसार उसको अस्वीकार कर सके। अतः पिछड़े बालकों हेतु विशिष्ट शिक्षा का प्रबंध किया जाना अति आवश्यक है तथा विशिष्ट कक्षाएं अवश्य दी जानी चाहिए। जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको विशिष्ट कक्षाएं डिजाइन की जानी चाहिए, उनके लिए उनको विशिष्ट सेवाएं, पढ़ाई के तरीके, मतलब पढ़ाई की सुविधा उनको होनी चाहिए। यानी जैसे किसी को बैठने की समस्या है या किसी को पैरों में समस्या है या पैर से मान लीजिए विकलांग है तो उसके लिए व्हील चेयर आदि की भी जो है विद्यालय में क्या होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। व्हील चेयर आदि की भी विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही दूसरी भी सहायक सामग्री हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा के कार्य क्षेत्र के बारे में। तो समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक रूप से बाधित बालकों को निम्न प्रकार की शिक्षक लिख दिया है यहाँ पे, शिक्षण होगा, शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराती है। तो किस किस प्रकार के बालकों को समावेशी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराती है? तो सबसे पहले अस्थि बाधित बालक, ऐसे बालक जिनके शरीर में अस्थि यानी हड्डी जो है सीधी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो या किसी प्रकार से विकृत हो, तो उनके लिए समावेशी शिक्षा व्यवस्था करती है पढ़ाई के लिए की, ताकि अन्य सामान्य बच्चों के साथ मिल करके वो पढ़ सकें। अगला पॉइंट है श्रवण बाधित बालक। समावेशी शिक्षा श्रवण बाधित बालक के लिए भी व्यवस्था करती है कि वे भी साथ में पढ़ सकें। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बालक है जिसको कम सुनाई देता है, मतलब कम सुनाई देता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ईयरफोन आदि और कुछ मशीनें होती हैं कान की, है ना, जो आप जानते भी होंगे, उसकी व्यवस्था करते हैं। और कुछ स्पीकर आदि की भी जो है विद्यालय में व्यवस्था होती है जिससे कि आवाज़ का स्तर जो होता है वो सभी बच्चों के पास बराबर पहुंच सके, यानी सभी बच्चे भली भांति पूर्वक जो है अध्यापक की बातें सुन सकें। ऐसे कुछ गैजेट्स विद्यालय में मौजूद होते हैं जहाँ पे समावेशी शिक्षा का प्रावधान होता है। अगला पॉइंट है दृष्टिबाधित अथवा एक आंख वाले बालक। तो समावेशी शिक्षा जैसा कि आप जानते हैं हर प्रकार के बालकों के लिए जो है डिजाइन की गई है। इसमें दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं उनके लिए भी शिक्षा का व्यवस्था की गई होती है। जो जिनको कम दिखाई देता है या जिनकी एक आंख नहीं है उनके लिए भी जो है शिक्षा को डिजाइन किया गया है। जैसे पूर्णतः दृष्टिबाधित बालक हैं तो उनके लिए आपको पता होगा कि ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है। हालांकि इस तरह की जो शिक्षा है इनके लिए विशिष्ट स्कूल अलग से बनाए गए होते हैं तो वहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि कोई पूरी तरह से मतलब दृष्टिबाधित नहीं है, जिसको कम दिखाई देता है, तो उसके लिए जो है व्यवस्था सामान्य बच्चों के साथ ही की जाती है। ऐसे दृष्टिबाधित बालकों को जो है कक्षा में सबसे आगे जो है क्लास में सबसे आगे बिठाया जाता है और प्रोजेक्टर आदि या डिजिटल बोर्ड आदि की जो है सहायता से भी शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है मंद बुद्धि बालक। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत कम होती है या बहुत स्लो होती है,
धीरे धीरे वो सीखते हैं, उनको मंद बुद्धि कहते हैं। इनका IQ लेवल जो है काफ़ी डाउन होता है, यानी कि 80 या 50 के आसपास में होता है या इससे भी कम होता है। तो उनको अलग प्रकार से शिक्षित करने की व्यवस्था समावेशी शिक्षा में होती है। अगला पॉइंट है अधिगम असमर्थी बालक। तो ऐसे बच्चे जो अधिगम असमर्थी हैं, जो सीख नहीं सकते हैं, उनको भी जो है कुछ ना कुछ खेल के द्वारा, है ना, गेम्स आदि के द्वारा, खेल के द्वारा कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह भी समाज में घुल मिलकर रह सके, जो है अपने जीवन यापन कर सके। उनको मतलब कुछ हस्तशिल्प आदि की चीज़ें जो है ना, कारपेंट्री आदि की चीज़ें, हस्तशिल्प आदि की चीज़ें सिखा दी जाती हैं। जैसे मतलब उनको पढ़ने में समस्या है, जैसे थ्योरी में समस्या है, मैथ सॉल्व में समस्या है, जरूरी नहीं कि उनको हस्तशिल्प आदि काम करने में समस्या हो। तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ हुनर सिखाया जाता है दोस्तों, स्किल्स जिसे कहते हैं, कुछ स्किल्स सिखा दी जाती है जिससे वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। अगला है मूक बधिर बालक। मूक बधिर बालक क्या होता है? गूंगे बहरे बालक, यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो जिनको बोलने में, है ना, बोलने में समस्या है या सुनने में थोड़ी समस्या है, जैसे कि श्रवण बाधित बालक होते हैं उस तरह से। तो इस तरह से बालकों के लिए भी जो है शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक जो है समझ में आ गया है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो आप कृपया इस वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली क्लास की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे समावेशी शिक्षा में अवरोध व बदलाव। समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या अवरोध आता है समाज की ओर से, या विद्यालय में क्या समस्याएं होती हैं, है ना, बजट आदि की समस्या या दूसरी चीज़ें, इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक करेंगे। और इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके, तो ये सारी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लास 3 में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।